कई डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हो चुकी है या कई डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रही है। लेकिन जो है मुझे पिछले कई दिनों से जो है इसके रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल पे जो है कई वीडियोस पे मैसेज आ रहे हैं कि जो न्यू रिक्रूटेड आशा है उनकी जो ट्रेनिंग्स है कब से होंगी। जो मैंने टेलीफोनिकली शिमला से पता किया है कि जितनी भी नई आशा वर्कर लगी है उनके लिए जो है ट्रेनिंग की जो फाइल है उसके लिए जो बजट है वो बहुत जल्द जो है एलोकेट हो जाएगा। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो सकती है या शिमला में भी जो हो सकती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही आयोजित की जाएगी, तो जिसके लिए बजट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो उससे पहले जितनी भी न्यू आशास आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जुड़ रही हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है जब वे आशा वर्कर को के पद को ज्वाइन करेंगी। तो आपको पता है कि आने वाला जो टाइम है जिसमें आपको हेल्थ वेलनेस सेंटर में आशा के साथ आपके हेल्थ वर्कर, सीएचओ और ये तीन ही टीम जो वहाँ पर होगी जो आपके पूरा पीएससी या हेल्थ वेलनेस सेंटर को उनका संचालन करेगी। तो एक आशा कार्यकर्ता के रूप में आपकी क्या जो है भूमिका होना चाहिए। तो आशा कार्यकर्ता के रूप में यदि आप ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि आप एक एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करोगे, यानी कि समाज में आपका जो काम रहेगा वो जागरूकता फैलाने का रहेगा। यानी कि जितनी भी आपके हेल्थ डिपार्टमेंट्स की जितनी योजनाएं रहती हैं उनको आपने जो है समुदाय तक पहुंचाना है, कम्युनिटी तक पहुंचाना है। तो ये आपका एक पहला कार्य रहेगा कि आपकी जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी स्कीम्स आती है तो आपको अपने कम्युनिटी में उससे बताना है। और आपका जो काम रहेगा एक सेवा प्रदाता के रूप में रहेगा, यानी कि हेल्थ के बीच में और समुदाय के बीच में आप कड़ी के रूप में कार्य करोगे। यानी कि समुदाय को शिक्षित करना, संगठित करना, विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। और आपको जो है अपनी कम्युनिटी में यहाँ तक कि उचित आहार व पोषण के बारे में बताना, बुनियादी स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रार्थनाओं इसके बारे में बताना, स्वस्थ रहना और काम करने की स्थितियां घर द्वार ग्राम स्तर यानी कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थलों सुविधाओं पर स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर उपयोग, यानी कि घर घर जा कर के आपको बीच में सर्वे करना होगा। आपको जैसे कि बीपी, शुगर्स आदि से रिलेटेड कोई आपको बुजुर्ग मिलते हैं तो उनकी समस्याओं को आपने सुनना है और उन्हें आगे स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाना है। और उसके बाद आप जितनी भी आपकी गर्भवती महिलाएं रहती हैं जिसमें आपको पता होगा कि जच्चा और बच्चा, इनका आपने ध्यान रखना है। आपको जो HbNc आशा वर्कर का मेन काम रहता है जिसमें कि आपको जो है प्रेग्नेंट वुमन से लेकर के जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तब तक माता का ध्यान रखना है। तो महीने में कम से कम एक बार ऐसे घर का दौरा करना जहां पर गर्भवती माताएं रहती हो और 2 वर्ष से कम आयु का बच्चा और कुपोषित बच्चे को आपने पहचानना है। और 6 बार ऐसे घरों का यानी कि 6 HbNc विजिट आपको जरूर करनी होगी, ये आपका मेन काम रहता है। और गर्भवती महिलाओं को जन्म की तैयारी के लिए परामर्श देना है, यानी कि न्यू एलिजिबल जो कपल रहते हैं तो उन्हें आपको काउंसलिंग उनकी करनी है कि सुरक्षित अप्रसव किस प्रकार से होगा, स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग आपने किस प्रकार से करनी है, पूरक आहार यानी कि टीकाकरण, यानी कि जितनी भी आपका इम्यूनाइजेशन होता है, बच्चों का टीकाकरण होता है, उसके रिगार्डिंग आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप कम्युनिटी में ये सब फैला सको। और गर्भ निरोधक और उसके अलावा भी जितने भी डिजीज़ रहते हैं, NCD प्रोग्राम रहते हैं, छोटे बच्चों की देखभाल रहती है। और ग्राम स्वास्थ्य जो आपके पास ये कमेटी रहती है VHNC, जिसकी हर मंथ जो है एक मीटिंग आपके एरिया के पंचायत में होती है जहाँ पर आपको इसे लीड करना पड़ता है। तो ये आपकी हर मंथ जो है वहाँ पर मीटिंग की जाती है जिसमें कि आप अपने गांव की स्वच्छता के लिए आप क्या कर सकते हो, किस प्रकार से अपने रास्ते या पानी के स्रोतों को स्वच्छ रख सकते हो, ये आपको करना पड़ता है। और VHND यानी कि हर मंथ आपको VHND भी करना पड़ता है, जिसके लिए आपको पता है कि 100 रुपये पर मीटिंग आपको ये मिलता है। और आशा कार्यकर्ता को गर्भवती महिलाओं और बच्चों को उपचार भर्ती के निकटतम पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना होगा, यानी कि आपको गर्भवती माताओं और उनके बच्चों को आप यदि स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाते हो तो ये आपका मेन काम रहता है। तो उसके लिए भी आपको सरकार के द्वारा इंसेंटिव दिया जाता है। यदि किसी बच्चे की डेथ हो जाती है या माता की डेथ हो जाती है, ये सूचना भी आपको अपने BMO ऑफिस तक पहुँचानी होती है, तो इसके लिए भी आपको इंसेंटिव दिया जाता है।
और आशा कार्यकर्ता आरएनटीसीपी के अंतर्गत डॉट्स के रूप में प्रदाता के रूप में भी कार्य करेगी। यानी कि आशा यदि किसी टीबी मरीज की सूचना देती है और उसको दवाई खिलाने में मदद करती है तो उसका भी आशा वर्कर को इंसेंटिव दिया जाता है। और आशा कार्यकर्ता के पास जो है ओआरएस यानी कि आईएफए टैबलेट, सैनिटरी नैपकिन, गर्भ निरोधक गोलियां या कॉन्डोम और जितने भी आपके ये इक्विपमेंट्स रहते हैं जो मेडिकल जो आपके पास ऑफिस रहते हैं वहाँ से आपको ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आपको कम्युनिटी में ये सब जो है प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। तो उसके अलावा जो है पात्र दंपत्ति, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एलिजिबल कपल की आपको सूची बनानी पड़ती है, लिस्ट बनानी पड़ती है कि आपके एरिया में कितने ऐसे नए कपल हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई हैं, वो आगे फ्यूचर में जो है बेबी प्लान करेंगे। तो उन सभी की आपको लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एएनएम के मार्गदर्शन में महीने में 2 बार बाल जो है स्वास्थ्य दिवस का आयोजन करना, महिला, किशोरियों और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अभिमुखी प्रेरित करना। यानी कि आंगनवाड़ी और आपके जो एएनएम्स रहते हैं, आशा फैसिलिटेटर रहते हैं, तो मंथ में आपको एक बार जो है जैसे कि आपके पास महिलाएं होती हैं, उसमें आपके पास किशोरियाँ होती हैं, इनके साथ जो है आपको बैठक करनी होती है। और आपको जो भी काम जो है आपके मेडिकल ऑफिसर्स या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा दिया जाता है, वो सभी काम आपको यहाँ पर करने होंगे। लेकिन मेन काम जो है एक आशा वर्कर का रहता है वो है जच्चा बच्चा, यानी कि HbNC मेन आपका काम रहता है। HbNC आपको 6 विजिट करने पड़ते हैं, जिसके लिए जो है आपका प्रशिक्षण पहले 5 दिन का होगा, जिसमें इंडक्शन ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा कि आपको किस प्रकार से माँ और बच्चे की देखभाल करनी है। फिर उसके बाद आपका HBYC का प्रशिक्षण होगा जो कि लगभग 5 दिनों का ही होगा। तो उसके बाद आपकी 6-7 मॉड्यूल की ट्रेनिंग लगभग 20 दिनों की होगी। इन सभी का जो खर्च आपका रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वहन किया जाता है। आपके रहने खाने और यहाँ तक कि आपके आने जाने का सारा खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करती है। तो ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैंने कुछ एक यहाँ पर बता दी है, जो कि ये ऑफिशियल लेटर है जो जिसमें बताया गया है कि एक आशा वर्कर को क्या क्या करना है, मेन जो आपका कार्य रहता है। लेकिन अब आपको पता है कि आपका कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आपको हर प्रोग्राम आशा वर्कर को दिए जा रहे हैं फील्ड लेवल पर। तो ये सभी प्रोग्रामों में आपको पता है कि आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो आपकी जो सैलरी, आप सभी को पता होगा कि एक आशा वर्कर जब स्टार्टिंग फेज़ में ज्वाइन करती है तो 5500 रुपये जो है उसे स्टेट गवर्नमेंट का शेयर दिया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आजकल 5500 है। उसके अलावा जो है लगभग 3000 के करीब जो आपका इंसेंटिव जो रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वहन किया जाता है। तो यदि आप इनिशियल स्टेज पर लगते हो तो लगभग आपके 8500 रुपये तक आपकी सैलरी बन जाती है। लेकिन आप मैक्सिमम 15 से 20,000 रुपये आशा वर्कर के रूप में कमा सकते हो यदि आप एक्टिव हो। यदि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है और गांव में आप सभी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आपका जो इंसेंटिव है वो 15 से 20,000 रुपये तक आप अर्न कर सकते हो। इन फ्यूचर आपके लिए आगे बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर भी इसमें हो सकता है। तो आपको पता है कि यहाँ से आप आशा फैसिलिटेटर बन सकते हो, फिर बाद में आप एएनएम तक यहाँ पर जा सकते हो और उसके बाद आप स्टाफ नर्स तक यदि आप ट्रेंड हो तो वहाँ तक भी आप पहुँच सकते हो। तो ये आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ रहने वाली है जो मैंने आपको बता दिया है। और ट्रेनिंग से रिलेटेड भी मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो फाइल है ट्रेनिंग के लिए ऑर्डर, वो जो है हमने सुनने में आया है कि वो रेडी रखे गए हैं। किसी भी टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये मेल आ सकती है कि आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाए। तो बहुत जल्द जो है आपकी ट्रेनिंग अब हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी और फर्दर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बता दिया है। तो फर्दर आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, तो आगे से आगे इसे शेयर कीजिए। जो नई आशा वर्कर आपके एरिया में लगी है तो से अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता लग जाएगा। तो फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी आपके साथ यहाँ पर साझा की जाएगी। तो आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।